न्यूज से मैं राजेंद्र खुड़िया। हम आज बातचीत करेंगे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष किशोर जी चौधरी से। राम राम किशोर जी। राम राम। सबसे पहले तो जनन न्यूज का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। पार्टी ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी पिछले कई चुनाव लगातार हार रही है, तो पार्टी ने आपको जो ब्लॉक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी है कि आपकी कार्यशैली को देखते हुए जो प्रोग्राम हुआ था, परिषद के सामने घटनाक्रम हुआ था, पार्टी की एक कहीं न कहीं इतनी बड़ी फूट परिषद के सामने कल दिखी थी, उसके बारे में क्या बात? देखो, कांग्रेस पार्टी एक है और जो भी हुआ है वो एक जोश था। तो जोश में एक दूसरे की नारेबाजी होती है और कोई छोटी मोटी है वो तो होती रहती है, क्योंकि एक परिवार होता है उसमें भी छोटी मोटी हो जाती है। तो ऐसा कोई वो बड़ा इश्यू नहीं था और शांतिपूर्वक मीटिंग खत्म हुई और दोनों प्रभारी जी शांतिपूर्वक सबको संतुष्ट करके और आराम से गए। इसके अलावा जो घटनाक्रम का मूल कारण तो कुछ होगा, जो जोश था कार्यकर्ताओं में था, कार्यकर्ताओं की बात थी, लेकिन किस चीज को लेके ये मामला शुरू हुआ? ऐसा कुछ नहीं, जैसे मीटिंग शुरू हुई थी तो प्रभारी जी ने मन से कहा कि ब्लॉक कार्यकारिणी का बैनर कहा, तो ऐसे बैनर कोई मेरे कार्यकर्ता लगाने के लिए गए तो उन्होंने कोई थे ऐसे एक दो लोग, उन्होंने लगाने दिया नहीं। तो प्रभारी जी ने पूछा तो मैंने कहा ये बैनर नीचे पड़ा है, रखा हुआ है, लगाने दिया नहीं इसलिए लगाया नहीं। तो उन्होंने बोला मेरे सामने लगा हुआ बैनर। तो कोई कार्यकर्ता जैसे ही लगाने लगे तो कोई दो चार कार्यकर्ता थे जिन्होंने ये बोला कि या नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे करके हुई। तो हाथों हाथ एक मिनट में मैंने बोल दिया आप रुक जाओ और बिल्कुल शांति से वापस मीटिंग को शुरू कर दी। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि हमें सुनने में आ रहा है कि आप कह रहे हो हम पार्टी में एक है, आप कह रहे हैं कि हम एक छत के नीचे रहेंगे, हम संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि आप तो बिल्कुल नए नए राजनीति में उतरे हैं, आपको तो राजनीति अब शुरू की है, एक से गणित शुरू की है आपने।
मैं आपको बता देता हूँ कि शुरू से राजनीति में जब मैं बच्चा था उस टाइम से मेरे पापा सरपंच थे, 2 बार सरपंच रह चुके हैं और मैंने पहले चुनाव 2010 में लड़ा। तो 2010 में मैं कॉलेज प्रेसिडेंट बना और ये 2023 चल रहा है। 13 साल हो गए मुझे राजनीतिक में और 13 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मैं सरपंच भी बना, मैं एनएसयू का दूसरी बार जिला अध्यक्ष भी बना, मैं कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष भी बना, मैं एनएसयू का प्रदेश महासचिव भी रह चुका हूँ। तो मैं तो पार्टी के लिए 13 साल से तो मैं पार्टी के लिए पूरी मेहनत जी जान लगा रहा हूँ। और मैं तो मेरे पापा के टाइम से, जब मैं छोटा था उस टाइम से राजनीति कर रहे हैं, उस टाइम से मेरे पापा सरपंच है, तो नए होने की कौन सी बात होगी। लोग तो 1 साल 2 साल में भी आके कुछ करते हैं, हमें तो मेरे चुनाव लड़के जीतने का 13 साल का सफर हो गया। और उससे पहले मेरे फादर साहब थे, मैं उनसे राजनीतिक शिक्षा लेता था, मैं उनसे राजनीतिक सीखता था। कुल मिला के आप ये बताना चाहते हैं कि राजनीति तो आपके खून में है, परिवार। जो आगामी चुनाव में आपको ये आत्मविश्वास है कि पार्टी जिनके पर विश्वास करेगी, सिंबल देगी, आप भी दावेदारी में शामिल है, तो पार्टी कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव में उतरेगी? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी, हर जो टिकट मांगने वाला मजबूती से कांग्रेस के सिंबल के साथ मैदान में उतरेगा। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जैतारण में रिकॉर्ड तोड़ेगी, जो पिछले कई सालों से हारती आ रही है, इस बार वो जीत हासिल करेगी और हम सब एक हैं। आप कहने में तो एक दिख रहे हैं, क्षेत्र में अलग अलग जो बातें चल रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से माने, सोच के माध्यम अलग अलग सूचना आ रही है कि आप लोगों की जो ये खटास है अलग अलग गुटों में बंटी हुई है। क्या इतिहास दोहरा सकते हैं आपकी बात वापस आपके कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जीत दिला के? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि आपको पता हो तो आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी एक मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में। उसमें सारे कांग्रेसी एक छत के नीचे बैठे थे और बहुत ही शांतिपूर्वक सबका मान सम्मान, सबका अच्छे से जो मीटिंग खत्म हुई और एक भी कोई नाराज होकर नहीं गया और पूरी कांग्रेस एक छत के नीचे बैठी थी। तो आप सोच लो कि आने वाले चुनाव में एक होके हम चुनाव लड़ेंगे और हम कांग्रेस सिंबल के साथ है और उनके साथ रहेंगे। ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी की तरफ से जो आवेदन लिए जाते हैं उसके बारे में क्या कोई आपका प्रोग्राम तय है या फिर सोचेंगे, आगे विचार करेंगे, या फिर कोई तारीख है? ऊपर से निर्देश आए हैं 21 से 23 तक लेने हैं, तो आज 21 तारीख की शुरुआत है, तो आज बैठ के ऊपर बात करके ये करेंगे कि कल या परसों में जब भी है लेंगे और 23 तारीख शाम तक हमें जयपुर पहुंचाना है, तो हम सबसे आवेदन लेके और जयपुर पहुंचाएंगे। क्या यहाँ पे महिला उम्मीदवारों ने भी अपनी उम्मीदवारी जताई है कल के पर्यवेक्षक साहब के सामने? देखो, पर्यवेक्षक सामने जिसने भी जताई है वो उनको पता है, उन्होंने न मैंने पूछा और न मैंने जानना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के हाईकमान का है। मैं खुद एक उम्मीदवारी में हूँ, तो मैंने उनसे ये पूछा नहीं। और अभी जो ब्लॉक कांग्रेस में आएंगे हम आपको बता देंगे किसके कितना है। बिल्कुल, आप थे हमारे साथ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष किशोर जी चौधरी। मैं राजेंद्र कुरिया, आर11 न्यूज।